जय माता की मित्रों। आज चर्चा करते हैं कि दसम स्थान में अगर चंद्रमा हो तो जयदेव जी महाराज कहते हैं कि दसम स्थान में अगर चंद्रमा हो तो आप मनुष्य लक्ष्मीवान, यशस्वी और अपने किए हुए कामों में प्रशंसा का पात्र होता है। राज्य के द्वारा या राज्य मंत्री या पराक्रमवान होता है। यह भावानुसार है, यानी काल पुरुष की कुंडली अनुसार। लेकिन हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की, और कन्या लगन में चंद्रमा एकादशेश होता है। अब एकादश स्थान का स्वामी अगर दसम स्थान में विराजित हो तो होरा पाराशर कहती है कि जातक राजा से वंदनीय, गुणवान, स्वधर्मरत मतलब अपने धर्म को मानने वाला, उत्तम बुद्धि युक्त, सत्यवक्ता और इंद्रिय सुख पर विजय प्राप्त करता है। लेकिन अगर हीन बली हो, जो कि पिछले पाठों में हमने बताया कि चंद्रमा का अंश या बल आपको देखना पड़ेगा कि चंद्रमा अपनी बढ़ती हुई कलाओं की तरफ है या अपनी कम होती हुई कलाओं की तरफ है। अब ये बातें सब पुस्तकों के द्वारा है, तो फिर आगे की चर्चा हम क्यों करते हैं? एक तो तरीका यह है कि हम एक ही पाठ में आपको चंद्रमा के 4-5 प्लेसमेंट का पूरा आपको बताते जो पुस्तकों में लिखा है। तो क्या उससे आपका भला होगा? हमारी दृष्टि में कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बातें पुस्तकों में लिखी है और आप भी पुस्तक खरीद के जरूर पढ़ते होंगे। ये चैनल हमने कोई ज्योतिष की प्रिडिक्शन देके अपनी फीस वगैरह वसूलने के लिए कभी नहीं बनाया और कभी करते भी नहीं है, आज तक किया भी नहीं है। न प्रैक्टिकल लाइफ में किया है, न चैनल के द्वारा प्राप्त किया है कोई भी धन, और न आगे मां भगवती से यही आराधना है कि न आगे करने की वो हमें प्रेरणा दे। जो भी हमारे भाग्य में लिखा है वो कुछ अच्छे रास्तों से हमारे कर्म के द्वारा हमको प्राप्त हो, इस चीज से नहीं चाहिए। इस चीज से बस इतना ही चाहिए कि शब्दों के द्वारा वैसी वाणी सुनने को आपको मिले और जिससे आपका भला हो। सेवा कार्य एक अलग कार्य है और दसम स्थान आपके कर्म का है। अब कर्म भी सेवा है और सेवा भी कर्म है कि आप कहीं पे सर्विस कर रहे हैं तो आप वहां पे अपनी सेवा दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपना दिमाग दे रहे हैं, अपनी बुद्धि दे रहे हैं, और अपने फिजिकल कोई ऐसी सर्विस या ऐसा काम आपको मिला कि फिजिकल मेहनत करनी पड़ रही है तो आप अपने शरीर से सेवा दे रहे हैं, और उसके एवज में आपको महीने से या डेली बेस पे कोई हाजरा वाला वर्क है तो उसमें आपको उस तरह का मेहनत का वो एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है जिससे आपका और आपके परिवार का खर्चा चलता है। अब चंद्रमा दसम स्थान में यहां पर बैठ के वहां स्थिर नहीं होने देता आपको। पहली बात तो चंद्रमा स्थिर ग्रह नहीं है। दूसरी बात, वहां पर मिथुन राशि, और मिथुन राशि कोई स्थिर राशि नहीं है। तो आप अपने वर्क को चेंज करते रहेंगे या फिर आपका वर्क कुछ प्रोफेशनल टाइप का होगा, कुछ इस तरह की बुद्धि आपके अंदर होगी कि आप जा के या तो वर्क करेंगे या फोन पर कोई काम होगा और आप उसमें राय देके, अपनी बुद्धि देके उसको उस चीज का सॉल्यूशन देंगे और फिर उससे अपनी फीस वगैरह जो भी है वो आपको मिलेगी। एक तो ये वर्क है। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे वर्क हैं जो बुद्धि के द्वारा संपादित होते हैं और जो आपके डिप्लोमा पढ़ाई हो, कोई सीए, सीएस, डॉक्टर, कुछ इस तरह का कार्य आपका हो, उसके द्वारा वो जो कार्य करके जो धन प्राप्त होता है वो चंद्रमा है दसम स्थान का, खासकर मिथुन राशि में। अब आपका मिथुन राशि और आपका कन्या लगन सेम ही ग्रह के स्वामित्व में आते हैं। बुध देव का प्लेसमेंट आपको देखना पड़ेगा। अगर अच्छी अवस्था में अच्छे स्थानों में प्लेस है तो फिर यहां चंद्रमा का फल बहुत अच्छा है। लेकिन चंद्रमा आपको एक इंडिकेशन और भी देता है कि आप अपनी सीमाओं को तोड़ के बहुत दूर जाएंगे। मतलब जैसे बोला जाता है विदेश प्रवास, या तो आपकी यात्राएं होंगी, चाहे काम के सिलसिले में हो, चाहे अपने कर्म को संपादित करने के लिए, उसके लिए भी हो सकती है कि आपका
जन्म स्थान कहीं पर हुआ है जन्म आपका, और उसके बाद में उस स्थान से बहुत दूर तक की यात्रा आप प्राय करते रहते हैं, अपने प्रोफेशनल की वजह से, अपने कर्म की वजह से। क्यों क्यों बोला हमने ये बात? क्योंकि अपने स्थान से ये द्वादश होते हैं, और द्वादश स्थान आपके घर की या आपकी बनाई हुई या बुजुर्गों की बनाई हुई सीमा को तोड़ के दूर जाके प्रवास देती है, या आपका भाग्य उदय करती है। ऐसा प्रायकर होता है इंसान के साथ। जब भी चंद्रमा अपने स्थान से द्वादश होता है या आपकी कुंडली के अनुसार द्वादश स्थान में प्लेस होता है, तो आपके मन की अवस्था जो है वो आपको बहुत दूर तक की यात्राएं करवाती है। आपको घर में शांति नहीं मिलेगी, लेकिन घर से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको कुछ अलग एनर्जी आपको महसूस होगी। ऐसे इंसानों का प्राय बहुत बार ऐसा देखा जाता है, और ग्रहों का अपना योग है, क्योंकि अकेले चंद्रमा से आपके पूरी कुंडली का प्रिडिक्शन नहीं होता है। लेकिन प्रायकर घर में कुछ न कुछ मानसिक टेंशन ऐसा आदमी अपनी बुद्धि या अपने मन की वजह से महसूस करता है, इसलिए वो घर से बाहर ज्यादा सुखी होता है। यहां से इनकी दृष्टि चतुर्थ स्थान में जाएगी। माता के लिए विशेष सुखदायक है, क्योंकि चतुर्थ स्थान का कारक भी होता है। लेकिन माता से स्नेह मिलेगा, इसमें थोड़ा संशय है। धनु राशि है, क्रूर राशि है, अग्नि प्रधान राशि है। कुल यहां पर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि गुरुदेव की राशि है तो थोड़ा बहुत तो जरूर ठीक होगा। अब ये ठीक किस तरह से होगा, गुरुदेव का प्लेसमेंट बताएगा आपको। नक्षत्रों का भी अपना योगदान रहता है, नवमांश कुंडली का बहुत ज्यादा रहता है। तो मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र का तीसरा और चतुर्थ चरण शुरुआत में ही आ जाता है। 6.40 डिग्री तक अगर आपका चंद्रमा है तो आप मान लीजिए कि मृगशिरा नक्षत्र। उसके बाद में आद्रा नक्षत्र, जिसका स्वामित्व राहु देव के पास है। फिर पुनर्वसु नक्षत्र, 1, 2, 3 चरण, जिसका स्वामित्व गुरुदेव के पास है। हमने आपको बोला कि मिथुन राशि में दशम स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा चतुर्थ स्थान में माता को विशेष प्यार करता है, लेकिन माता से स्नेह की मात्रा थोड़ी कम मिलती है। उसका बोलने का कारण केवल इतना था कि मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र का स्वामित्व राहुदेव के पास है। अब राहुदेव आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो, अगर आद्रा नक्षत्र में चंद्रमा विराजित है तो वहां पर आपकी इमेजिनेशन जो है वो सीमाओं को तोड़ती है। सफल होते हैं, हम ये नहीं बोलते कि जीवन में सफल नहीं होता है। ऐसा इंसान बहुत सफल होता है, क्रिटिकल माइंड का इंसान होता है। सोशल मीडिया के द्वारा या संचार माध्यमों का उपयोग करने के द्वारा दूर बैठे हुए दूर दूर तक की प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है। अचानक इनकी यात्रा ऐसी ऐसी जगहों पे हो सकती है जो कोई सोच भी नहीं सकता। प्रायकर ऐसा इंसान मौन होता है, चुप होता है। राहु के नक्षत्र में हो तो आद्रा नक्षत्र अपने आप में बहुत बलवान नक्षत्र है, लेकिन इनके अंदर जो चलते रहता है वो इस तरह से चलते रहता है कि ये छोड़ेंगे नहीं। जिस चीज के प्रति इनका ध्यान लग गया, जबकि मिथुन राशि में स्थिर नहीं रहने देता है, तो इनके लिए सबसे अच्छा है यात्रा। यात्रा में ऐसा आदमी स्थिर होता है, और यात्रा में इनकी बुद्धि का प्रवास इतनी तीव्र गति से होता है, मन इतना तीव्र गति से दौड़ता है, और जितना अच्छा इमेजिनेशन इनको यात्रा में प्राप्त होता है उतना अच्छा स्थिरता से बैठ के इनको प्राप्त नहीं होगा। ऐसे आदमी इस तरह के क्रिटिकल माइंड, जैसे अच्छे अच्छे ग्राफिक्स बनाना, डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके बहुत अलग अलग जगहों में अपनी सेवाएं देना, इस तरह का डिप्लोमा प्राप्त करना, हमेशा एक अलग संसार में इनके दिमाग का या इनके मन का विचरण होना, इस तरह की संभावनाओं को तलाशना, फिर अपने सोशल मीडिया का माध्यम हो या और कोई माध्यम हो उसके द्वारा पब्लिक के सामने रखना और उसी के द्वारा फेमस होना। मतलब समाज में जो लीक, जो एक पारिवारिक या समाज के द्वारा जो रास्ते बताए गए हैं उससे हटके ऐसा आदमी काम करता है और संभावनाओं को बहुत जल्दी कैच करता है।
मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते, ये उसके पहले उसको कैच करके और उसके द्वारा जो अर्निंग होनी है, जो क्रीम मिलनी है, वो शुरुआत में ये ग्रहण करते हैं और उसके बाद में बाकी सबके लिए छोड़ के और दूसरी चीज के लिए ये प्रयास चालू कर देते हैं। जब तक बाकी सब उसमें घुसते हैं तब तक तो ये क्रीम वगैरह खा के और उसको छोड़ चुके होते हैं। तब लोगों को पता चलता है, तब भीड़ की भीड़ उसी काम में लगने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा डिजिटल माध्यम में कोई एक वीडियो या वॉइस किसी की फेमस हुई तो सब लोग उसी पे वीडियो बनाने लग जाते हैं और शुरुआत की जो क्रीम है वो खा के वो उसके प्रति साइलेंट हो जाता है। वो अलग कोई क्रिएटिव कोई नई चीज को करने के लिए अपने आप को प्रोग्रामिंग करते रहता है। ऐसा है आद्रा नक्षत्र। और इनका किया हुआ काम इतनी अच्छी रिसर्च के द्वारा होता है कि सामने वाला उसको इग्नोर नहीं कर सकता। इनकी बुद्धि का या इनकी मन की इमेजिनेशन का सामने वाले को स्वीकार या लोहा मानना पड़ता है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।